अभी हम लोगों ने जाना करण कारक के बारे में, कर्म कारक के बारे में, अब जानने वाले हैं करण कारक के बारे में। तो करण कारक का जो विभक्ति है तृतीय विभक्ति होता है, ठीक है। तो यहाँ पर करण कारक में आपको लिखा गया है 5वां नंबर का सूत्र है, पृथक बिना नाना भी सौ तृतीया अनतर से आहु, अर्थात पृथक बिना नाना शब्द के योग में विकल्प से तृतीया विभक्ति होती है। कहने का मतलब पृथक यानी अलग होने की जहाँ बात हो वहां तृतीया विभक्ति लगती है, जहाँ उसके बिना की बात हो वहां तृतीया विभक्ति लगती है, और जहाँ बहुत सारे चीजों की, बहुत सारे शब्द के, है ना, बहुवचन का बात हो तो वहां भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो तृतीया के अलावा इसमें द्वितीया और पंचमी विभक्ति भी लगती है। उदाहरण के रूप में रामेण बिना अयोध्या शून्यासित, राम के बिना अयोध्या शून्य था, राम नहीं तो अयोध्या शून्य नजर आ रहा था, यानी तृतीया विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग किया गया है कि राम के बिना जो अयोध्या बेकार लग रही थी, यानी के बिना में क्या लग गया, तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो गया। यहाँ पर रामेण आया है तृतीया विभक्ति के रूप में। आगे है इत्थम भूत लक्षणे व उपलक्षणे तृतीया, अर्थात किसी की पहचान के अर्थ में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे वस्त्रेण सज्जन अस्ति, कपड़ों से सज्जन लगते हैं, माने कपड़ा बढ़िया पहना है भाई तो कहेंगे कपड़ों से सज्जन लगते हैं, अर्थात उसके कपड़े से ही उसकी पहचान हो रही है कि भाई सज्जन आदमी, बढ़िया आदमी, अच्छा आदमी। पुस्तकेन छात्र प्रतीयते, पुस्तक से छात्र प्रतीत होता है, किताब कॉपी लेके लाइब्रेरी वगैरह जा रहा है, इधर उधर घूम रहा है, माने वो छात्र है, लड़का है वही पढ़ने वाला, तो पुस्तक से छात्र प्रतीत होता है, यानी उसकी पहचान क्या है, पुस्तक है। आगे है संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। संप्रदान चतुर्थी यानी संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। उदाहरण के रूप में स ब्राह्मणाय भोजनम पचति, वह ब्राह्मण के लिए भोजन पकाता है। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति लगती तो है, उसके साथ साथ उसका विभक्ति चिन्ह के लिए होता है, ठीक है, वह ब्राह्मण के लिए भोजन पकाता है। अगला है धनार्थी चतुर्थी, जिसे कोई चीज दी जाती है, दान में दी जाती है, उसमें भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे नृप ब्राह्मणे भया वस्त्रम ददाति, राजा ब्राह्मणों के लिए वस्त्र देता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर करण कारक और यहाँ पर संप्रदान कारक का जिक्र किया गया। और आप लोग को ये समझना जरूरी है कि जितने भी सूत्र हैं उसका अभ्यास कीजिए, प्रयास कीजिए, और बहुत ही ज्यादा इसका, है ना, अपने दिमाग में इसका निवास कीजिए, तब जाके कुछ अच्छा होता है। कि आज 10 जनवरी है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। सर्वप्रथम विश्व हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम देखने वाले हैं संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वष्ट योगाच, यानी नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वष्ट शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। उदाहरण स्वरूप श्री गणेशाय नमः, अग्नय स्वाहा, पितृभय स्वधा। इस प्रकार से जितने भी ये वाक्य हैं इसमें जो है आपका चतुर्थी विभक्ति आया है, और इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, के लिए। अगला है रुच्यथा नाम प्रियमाना, अर्थात रुच्य धातु के योग में जिस व्यक्ति को कोई चीज अच्छी लगती है, रुचि लगती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। उदाहरण में है ब्राह्मणाय मधुरम प्रियम, कि ब्राह्मणों के लिए मधुर वचन प्रिय है। सर्वे भय रुचते चाटुकारिता, सभी जगह के लिए चाटुकारिता क्या है, प्रिय है। आगे बढ़ते हैं धारे रुतमना, धारे रुतमना, आजकल हम लोग कर्ज ज्यादा लेते हैं, बहुत तरह के कर्ज लेते हैं आजकल, तो लोग हॉटस्पॉट कर्ज के रूप में लेते हैं। तो अगर देखा जाए यहाँ पर धारी धातु के अर्थ में उत्तमना, अर्थात कर्ज देने वाले में चतुर्थी विभक्ति होती है। उदाहरण के रूप में देवदत्तम मह्यम शतम धारयति, देवदत्त मेरा 100 रुपए का कर्जदार है। बताइए 100 रुपए का कर्जदार है, इसमें क्या लग गया, चतुर्थी विभक्ति, चौथी विभक्ति क्या लगा है, देवदत्त मह्यम, मह्यम जो है आपका क्या हो गया, चतुर्थी विभक्ति हो गया। आगे बढ़ते हैं, और ये इतना तक हम लोग जान चुके हैं कि कारक जो है, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, और करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है, और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है।